प्रिय साथियों, आदरणीय विद्वजन और मेरे आत्मीय जनों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत गहरी लेकिन अत्यंत सरल बात साझा करना चाहता हूं। यह बात न केवल आध्यात्मिक है बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक भी है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मनुष्य ने विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, डिजिटल दुनिया बना ली, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी अधिकांश लोग संघर्ष कर रहे हैं, और वह है अपना ही मन। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, मन बहुत परेशान करता है, विचार रुकते नहीं, शांति नहीं मिलती, क्या करें? मैं उनसे कहता हूं, क्या कभी किसी ने अंधेरे से लड़कर उसे हटाया है? अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, वह केवल प्रकाश का अभाव है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मन भी कोई ठोस शत्रु नहीं है। मन आत्म जागरूकता का अभाव है। जब हम जागरूक नहीं होते, तब विचार हमें खींचते हैं, भावनाएं हमें बहा ले जाती हैं और हम स्वयं को खो बैठते हैं। हम जीवन भर मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। विचार मत करो, क्रोध मत करो, चिंता मत करो, पर जितना दबाते हैं, मन उतना ही प्रबल होकर लौटता है। मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं, मन को दबाना समाधान नहीं है, मन से लड़ना समाधान नहीं है। मन को समझना और उसका साक्षी बनना ही समाधान है। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है, जो भी भीतर हो रहा है, उसे बिना निर्णय, बिना विरोध, बिना दमन के देखना। यदि क्रोध उठता है, उसे देखें। यदि भय आता है, उसे देखें। यदि ईर्ष्या, मोह, चिंता, असुरक्षा आती है, उन्हें देखें। देखना ही परिवर्तन है, जागरूकता ही उपचार है। जब आप देखने वाले बन जाते हैं, तब आप विचार नहीं रहते, आप विचारों के साक्षी बन जाते हैं। जब आप भावनाएं नहीं रहते, आप भावनाओं के दर्शक बन जाते हैं। और यही वह क्षण है जहां से स्वतंत्रता आरंभ होती है। भविष्य का युग केवल टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, वह चेतना का युग होगा। आने वाले समय में सबसे बड़ी शिक्षा होगी अपने मन को जानना, अपनी चेतना को समझना और प्रतिक्रिया से ऊपर उठना। आज संसार को बाहरी क्रांति से अधिक भीतरी क्रांति की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर साक्षी भाव जगा ले, तो परिवारों में शांति होगी, समाज में समरसता होगी और राष्ट्र में संतुलन होगा। जब चेतना दृष्टा पर स्थिर हो जाती है, तब भीतर एक अडिग प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश प्रज्ञा है, वह प्रकाश शांति है, वह प्रकाश ही मुक्ति है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मन से युद्ध मत कीजिए, अपने भीतर दीपक जलाइए, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाइए। दिन में कुछ क्षण मौन में बैठिए, स्वयं को देखिए। आप पाएंगे, जिस शांति को आप बाहर खोज रहे थे, वह सदैव आपके भीतर ही थी। यही सच्चा विज्ञान है, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, और यही आने वाले मानव भविष्य का मार्ग है। धन्यवाद। प्रेम और जागरूकता सहित स्वार्थ को सेवा में परिवर्तित करेंगे, तभी यह जीवन योग बनेगा, तभी यह समाज संतुलित बनेगा, तभी यह राष्ट्र सशक्त बनेगा, और तब हम कह सकेंगे, कर्ता भी शिव, कर्म भी शिव, क्रिया भी शिव और कर्मफल भी शिव। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर हुकम सिंह सांधू, शिवोहम, ग्लोबल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट केयर, जहाँ उपचार सेवा है और सेवा साधना विचार एक हों और कर्म राष्ट्रहित मानवता के लिए बहें। एकता, समझ और जिम्मेदारी के साथ भारत से विश्व तक मानवता के लिए एक कदम, जहां विचार कर्म राष्ट्रहित मानवता के लिए बहें। संकल्प सीमाओं से परे, एक विश्व, एक उद्देश्य, एक पथ है। कर्ता भी शिव, कर्म भी शिव, क्रिया भी शिव और कर्मफल भी शिव। शाश्वत शक्ति अनंत सेवा, आस्था आशा समर्पण, अत्र तत्र सर्वत्र शिवोहम। ओम शिवोहम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।